हेलो दोस्तों, मैं हूं तेजस। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था 4 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में, जिसमें मैंने आप लोगों को सिखाया था प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन के बारे में। तो सबसे पहले आपको 4 पीस ऑफ मार्केटिंग वाला वीडियो देख लीजिए। उसकी लिंक मैं यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपको पूरे 7 पीस ऑफ मार्केटिंग के बारे में अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के वीडियो में हम 7 पीस ऑफ मार्केटिंग देखेंगे। इसमें मैं आपको 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में 3 पी और ऐड हो जाते हैं, जैसे कि पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो आज के वीडियो में हम पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, 7 पीस ऑफ मार्केटिंग में जो 5th पी है वो है पीपल। पीपल का मतलब होता है आपकी कंपनी में जो भी वर्किंग स्टाफ है या फिर जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, उनका बिहेवियर आपकी कंपनी में कैसा होता है, वो किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से पूरे बिजनेस को मैनेज करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस में। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी में हम अलग अलग सर्विसेज क्लाइंट को प्रोवाइड करती हैं, जैसे कि वेबसाइट डिजाइनिंग, डिजिटल मार्केटिंग, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, ग्राफिक्स डिजाइनिंग। तो ये हमारी सर्विसेज है। तो जब भी कोई न्यू क्लाइंट हमारे ऑफिस में विजिट करता है, तो उसके साथ बिहेवियर कैसा रहता है, मतलब कोई भी क्लाइंट जब विजिट करता है आपके ऑफिस में, हम किस तरह से क्लाइंट का वेलकम करते हैं और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो हम किस तरह से जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे यही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि जो भी क्लाइंट आपके ऑफिस में विजिट करता है उसको किस तरह से आप समझते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई क्लाइंट है, उसे अगर कोई सर्विसेज चाहिए, जैसे कि किसी क्लाइंट को वेबसाइट बनानी है और उस वेबसाइट को डिजिटली ग्रो करना है, मतलब गूगल पे ग्रो करना है, तो उसको SEO भी करना है, जिससे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। तो ये एक सर्विस हो गई। तो इस हिसाब से आपकी जो एम्प्लॉय है उस क्लाइंट के साथ किस तरह से कम्युनिकेट होते हैं, मतलब किस तरह से उस सर्विसेज के बारे में उसे एजुकेट करते हैं। तो सबसे पहले चीज यही होती है कि आप उस क्लाइंट के साथ आपका बिहेवियर कैसा है, आप किस तरह से उसे सभी चीजें आप उस क्लाइंट को किस तरह से आप बताते हो, किस तरह से वो नॉलेज लेता है। दोस्तों, यहाँ पे और एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि आपके जो स्टाफ है, आपके जो एम्प्लॉयज है, वो कितने एजुकेटेड है, मतलब उनके पास कितनी स्किल है अपने सर्विसेज को लेकर, कितनी नॉलेज है उनको, कितना एक्सपीरियंस है, उनका बिहेवियर ऑफिस में किस तरह से है, वो ऑफिस में जब भी आते हैं तो कितना वेल ग्रूम आते हैं, उनका ड्रेसिंग सेंस क्या है। तो ये सभी चीज़ें देखी जाती है एम्प्लॉयज़ में। तो अगर आपका बिजनेस है तो आपकी जो एम्प्लॉयज़ है, आपका जो स्टाफ है, वो भी उतना ही एक्टिव होना चाहिए ऑफिस में, क्योंकि आपकी जो एम्प्लॉयज़ है वही आपके बिजनेस की ब्रांड वैल्यू बढ़ाता है। तो हमेशा अच्छा बिहेवियर होना चाहिए और जो क्लाइंट है उनके साथ बहुत अच्छे से कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये होता है पीपल। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब ये होता है कि किस तरह से आप अपने बिजनेस में, अपने कंपनी में किस तरह से आप अपने काम को मैनेज करते हो, किस तरह से आप अपने काम को प्रोसेस करते हो, ये होता है प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई क्लाइंट आपके ऑफिस में आता है, वो क्लाइंट आपको रिक्वायरमेंट बताते हैं कि मेरा एक बिजनेस है और उस बिजनेस को हमें डिजिटली ग्रो करना है, उसके लिए मुझे एक वेबसाइट बनानी है। तो ये काम कैसे होगा? तो सबसे पहले आपकी जो एम्प्लॉयज़ है वो किस तरह से उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझते हैं, समझने के बाद वो किस तरह से उनको बताते हैं कि आपका जो वेबसाइट है वो ऐसे बनेगा, उसकी डिज़ाइन ऐसे बनेगी, इतना प्रोसेस होगा, इतना टाइम ड्यूरेशन लगेगा, मतलब जो प्रोजेक्ट है वो बनने के बाद आपको किस तरह से डिलीवर किया जाएगा, उसका टाइम लिमिट क्या होगा। मतलब किसी क्लाइंट ने अगर आपको कोई काम दे दिया, वो है वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम, तो वो काम कैसे प्रोसेस होगा। एक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले उसकी डिज़ाइन बनेगी, फिर कोडिंग होगी, फिर टेस्टिंग होगी और उसके बाद डिलीवर किया जाएगा क्लाइंट को। तो ये एक प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस के हिसाब से आपकी कंपनी में किस तरह से काम चलता है। किसी कंपनी में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जैसे हमारी कंपनी में अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड होती है, तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। डिफरेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं वो अलग अलग प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। जैसे डिजिटल मार्केटिंग का कोई काम है तो उसके लिए अलग एम्प्लॉयज़ हैं, वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए उसके लिए अलग एम्प्लॉयज़ है, मोबाइल एप्लीकेशन डिजाइनिंग के लिए उसके लिए अलग एम्प्लॉयज़ है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग के लिए अलग एम्प्लॉयज़ है। तो आप ये पूरे की पूरी प्रोसेस को किस तरह से मैनेज करते हो, कैसे एक प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ को अच्छे से मैनेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सभी चीज़ों को होता है एक प्रोसेस। तो इसीलिए सर्विस में प्रोसेस का बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए 6 पीस ऑफ मार्केटिंग कहते हैं। दोस्तों, लास्ट पॉइंट है वो है फिजिकल एविडेंस। फिजिकल एविडेंस का मतलब होता है बिजनेस का इन्वायरमेंट कैसा है, मतलब उसका एम्बियंस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे सभी फैसिलिटीज जो होती है वो आपको प्रोवाइड की जाती है और जो उसका इन्वायरमेंट होता है वो वेल डिज़ाइन होता है। मतलब आप कहीं भी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे आप क्या देखते हो, वहाँ पे एक अच्छा स्टाफ होता है जो वेल बिहेव होता है। ऐसे आप किसी छोटे रेस्टोरेंट में जाते हो जहाँ पे ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर वहाँ पे जाके आप कुछ ऑर्डर करते हो और आप खाते हो
तो अगर आप खाते वक्त बहुत सारी चीज़ों की आपको प्रॉब्लम होती है, जैसे कि अगर आप किसी टेबल पे बैठ रहे हो, आप पहली चीज़ तो आपको टेबल वहाँ पे मिलती नहीं है बैठने के लिए। अगर आप वहाँ पे बैठ भी गए तो अदर साइड में वहाँ पे क्लीनिंग का काम चल रहा होता है, तो वो बहुत होता है। एसी भी नहीं होती, फैन भी ऑफ होते हैं और शोर शराबा भी बहुत होता है। तो ऐसी जगह पे आप जाना बिल्कुल पसंद नहीं करते हो, क्योंकि यहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इतना अच्छा नहीं होता है, एम्बियंस इतना अच्छा नहीं होता है। और दूसरी जगह होती है जो आप अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हो तो वहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छा चल रहा है, वहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन पे बहुत ध्यान रखा होता है, वहाँ पे छोटे छोटे पेड़ लगे हैं, क्लीनिंग का अच्छा ध्यान रखा है। तो ये सब चीज़ें होती है, बहुत मैटर करती है किसी भी बिजनेस में। तो किसी भी बिजनेस में वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट करता है, क्योंकि जो 2 रेस्टोरेंट है तो एक रेस्टोरेंट है जहाँ पे बिल्कुल अच्छी फैसिलिटीज नहीं है, और दूसरे रेस्टोरेंट में आपको सब कुछ अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है और बहुत अच्छे से वेल मेंटेन है। तो ऑब्वियसली आप कहाँ पे जाना पसंद करोगे? जो अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, जो वेल मेंटेन है, वहाँ पे आप जाना पसंद करोगे अपने फैमिली के साथ। तो ऐसे ही होता है कि अगर आपको बिजनेस में अगर ग्रो करना है तो आपका जो बिजनेस का जो इन्वायरमेंट होता है, जो एम्बियंस होता है, वो बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है। तो यही होता है फिजिकल एविडेंस, मतलब आप जो भी चीज़ वहाँ पे फील करते हो उसका एविडेंस कैसा, मतलब एविडेंस का मतलब होता है सबूत। तो आपके पास अच्छा सबूत होना चाहिए कि हाँ ये जो रेस्टोरेंट है वेल मेंटेन है और यहाँ पे स्टाफ जो है वो हर चीज़ का ध्यान रखते हैं। तो इसी को कहते हैं फिजिकल एविडेंस। तो ये सभी चीज़ें होती हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग। तो अगर 4 P's ऑफ मार्केटिंग आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख लीजिए, उसकी लिंक मैं दे रहा हूँ यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आई बटन पे, तो वो वीडियो भी देख लो और ये उसके बाद ये वीडियो देख लो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।